चीज से चलता है, ये देश किस चीज से चलता है? आप आईएएस बनेंगे, आप करेंगे हम आईएएस बनेंगे, किस चीज से चलता है? ये देश जो संविधान को लिखने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन हैं। देश को और कैसे बेटर बनाया जाए? फर्स्ट आई वांट टू से पहले देश को एकत्र रखे, ना ही कोई धर्म में डिस्क्रिमिनेशन ना मत करे, ताकि जो छोटे छोटे चिल्ड्रेन है उनके दिमाग में ये पैदा ना हो कि ये धर्म का है वो कष्ट का है। संविधान लिखा, इसमें आपको क्या बेटर लगता है संविधान में? सर एक तो है कि सबको अपना राइट मिलता है, सब बच्चियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या आपको मालूम है चीज? मालूम है सर। मालूम है, उसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे संविधान है आपको पढ़ने का अधिकार मिला। यस सर, हर सिटीजन को पढ़ने का अधिकार मिल गया। कि धर्म के बदौलत देश चलता है, लेकिन यहाँ कह रही हैं कि संविधान के बदौलत देश चलता है, क्या आप मानती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन है, जिसके बेसिस पे अगर किसी भी धर्म का हो इंडिया में है तो उसको एडुकेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको एडुकेशन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ये बात नहीं है कि वो छोटी जाति का है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ना जीने का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने ये सहा है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर के एक कोचिंग संस्थान में, और कोचिंग संस्थान का आप नाम देख रहे हैं रेनबो क्लासेज, रेनबो इंग्लिश एकेडमी बाय मनु सर। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वाकई ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य होता है, और देश के भविष्य की ये वो बच्चियाँ हैं जो भविष्य में कोई आईपीएस बनेंगी, कोई राष्ट्रपति बनेंगी, कोई पीएम बनेंगी, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, और तमाम यहाँ पे जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं बच्चियों के बारे में क्या सोच है लोगों के प्रति, आज हम आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। वाकई ये बच्चियां देश के बारे में क्या सोचती है और ये बच्चियां अपने बारे में क्या सोचती है। जैसे कि आप हर खबर में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो माता है अपने बच्चियों को गर्भ में मार देती है, या कहीं पिता जो है बच्चियों को पसंद नहीं करती है, बेटियों को पसंद नहीं करती है। और बहुत जगह ये भी देखने के लिए आता है कि बहुत जगह जो है बेटियां जो है अपने को सुरक्षित नहीं महसूस। इस देश किस चीज से चलता है? ये देश किस चीज से चलता है? आप आईएएस बनेंगे, आप करेंगे हम आईएएस बनेंगे, किस चीज से चलता है? ये देश जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके हिसाब से ये देश चलता है। कौन सा किताब है? कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान मानती है ना? हाँ। कि जो देश को चलाता है संविधान चलाता है। हाँ, रूल्स। और कोई मतलब की किताब नहीं चलाता है। संविधान को लिखने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन हैं। संविधान के क्यों उसके जो है डॉक्टर साहब ने जब इस तरह का जो संविधान लिखा, इसमें आपको क्या बेटर लगता है संविधान में? सर एक तो है कि सबको अपना राइट मिलता है सब कुछ करने का, जैसे हम लोग डिफेंस कर सकते हैं अपने आप को, एक सोसाइटी में रहने के लिए हम लोग अपने आप जो राइट्स है वो सब अपना राइट्स ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और ऐसा कहा जाता था कि जिस समय संविधान नहीं था उस समय बच्चियों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्या आपको मालूम है चीज? मालूम है सर। मालूम है, उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे संविधान है आपको पढ़ने का अधिकार मिला। यस सर, हर सिटीजन को पढ़ने का अधिकार मिल गया। सिर्फ गर्ल्स को नहीं बल्कि जो छोटे कास्ट के लोग थे उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन खुद सहा है, इसलिए उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इंडिया में है तो उसको एडुकेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको एडुकेशन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ये बात नहीं है कि वो छोटी जाति का है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ना जीने का अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने ये सहा है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि जितने भी छोटे कास्ट के लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन रखी गई हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो जिनके वजह से उनका जो इतना लो है, जितने उनको अभी सोसाइटी दबा के रखती है वो आगे बढ़े। ये चीजें हैं। बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे हैं यहाँ से कि जिस तरह से हमने यहाँ रेनबो क्लासेज में आया, वाकई यहाँ आपके दिमाग खोलने वाली ये छोटी छोटी बच्चियाँ कर रही है, जो एक बात कह गई कि वाकई उस समय जब डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान को लिखा, उस समय भी उनके पढ़ने का अधिकार नहीं था, और ये सारे लोगों को राइट करता है पढ़ने के लिए। ये बच्चियों का कहना है। वाकई आप जानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए किस तरह से लोगों को बेटर किया जाए। वाकई ये सच्चाई है कि लगातार देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि धर्म के बदौलत देश चलता है, लेकिन यहाँ कह रही हैं कि संविधान के बदौलत देश चलता है, क्या आप मानती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन है, जिसके बेसिस पे अगर कोई कुछ भी जैसे
सोसाइटी से उसको अगर अलग किया जा रहा है, चाहे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे कहीं भी अपना करने के, हाँ मेरे पास राइट होता है ये सब, लेकिन हमको अभी राइट नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपना कर सकता है कोर्ट में जाके कि हाँ हमको ये सब राइट चाहिए। बहुत सारे लॉज है, जैसे कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 से, कि वो कुछ भी जाके कहीं भी बोल सकता है कि हाँ हमको ये राइट नहीं मिल रहा है, तो हमको ये राइट चाहिए। राइट चाहिए संविधान के द्वारा ना। यस सर। सही बात है। लगातार आप सुन रहे थे और हम आपको लगातार इन बच्चियों से मिलवाए। अब एक एक करके थोड़ा सा हम परिचय, नाम अपना बताइए। सर मेरा नाम स्तुति है। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम आयुषी है। आपका नाम क्या माई हुआ? सेल्फ विष्णु प्रिया। आपका क्या नाम? माय नेम इज क्यों खुशी। घर से बाहर नहीं पढ़ने देना चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए दोनों में। और आजकल तो मीन्स गर्ल्स में हर कोई भी फील्ड में गर्ल्स ज़्यादा सक्सेसफुल रह रही है, तो अगर उन लोगों को मीन्स फ्रीडम दिया जाएगा तो उन लोग और अच्छा कर सकती हैं। बस। मतलब फ्रीडम दिया जाए तो अच्छा कर सकती है ना। अभी जो है हमारा, अच्छा आप लोग किस देश में रहते हैं? भारत। भारत में रहते हैं। हाँ। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, अब जो है देश को चलाने के लिए कैसा, मतलब कि देश को कैसा बेटर चलाया जाए? हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहिए, जैसे एजुकेशन में हो चाहे कोई भी फील्ड में, अगर कुछ देख के कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो हो सकता है आगे, बहुत आगे भारत बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। हाँ। अभी क्या लगता है कि भारत अभी भी हमारा जो आगे नहीं बढ़ रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पीछे से मतलब आगे बढ़ा है, बट तभी भी हम लोग को अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो है प्रधानमंत्री जी हैं और कहते हैं कि हमने जो है बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप मानती हैं उसको? प्रधानमंत्री ने तो बहुत किया है, बट गांव में बहुत लोग ऐसा नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं बट उनके भावना, मतलब वो खुद मानते हैं बेटियों को, लेकिन गांव में कुछ लोग हैं जो समानता नहीं रखते हैं, बेटियों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लोगों में बदलाव होना चाहिए। हाँ। और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बताइए आप, जैसे कि और अच्छा से देश को चलाया जाए? सर जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चियों को छूट देते हैं, जो आप करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी गांव में ऐसा बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन उन लोग अपने बच्चों को छूट नहीं देते कि वो अपने मन का कुछ भी कर सके। तो इसलिए हम लोग का भारत पीछे है सर। हमें और बच्चियों को छूट देना चाहिए, पढ़ाना बच्चों चाहिए। को तो छूट दी जाता है, बच्चियां रील बनाने लगती है। नहीं सर, सारी बच्चियाँ ऐसी नहीं होती हैं। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? सर आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना Yes, चाहती sir. हैं? आप कितना घंटा पढ़ती हैं? सर अभी तो हम 3-4 घंटा बस। 3-4 घंटा। कौन सी क्लास में आप? 8 में। 8 क्लास। हाँ सर। क्या होगा देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्या किया जाए आपके किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके लोगों में लिटरेसी, मतलब जितने लोग एडुकेटेड होंगे उस एरिया के, उतना वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। जितना डेवलपमेंट होगा उतना वो देश आगे बढ़ेगा। तो ये हो सकता है कि जो देश में है वो वुमेन का भी रेशियो है, मेन का भी रेशियो है, तो वुमेन और मेन को दोनों को हमें एडुकेट करना चाहिए, ताकि हमारा जो कंट्री है, चाहे जो हमारा जो एरिया है वो एडुकेटेड बने। और जितना एडुकेशन होगा, जितनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ लाई जाएगी, जिससे हमारा कंट्री और डेवलप करेगा। यही चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, लिटरेसी रेट को ज़्यादा बढ़ा के। और एडुकेशन फील्ड में, चाहे एडुकेशन ही नहीं सिर्फ, लेकिन हर एक फील्ड में अगर हम अपने हर एक गर्ल्स को छूट नहीं ऐसे कहना चाहिए, पर ऐसा कि उनको अलाउ करें। बहुत लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये मान के तुम ये लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को, इस सोच को हटाना पड़ेगा कि लड़कियां हैं पर इंसान तो हैं, अपना मन है, अपना करेंगे। और हर फील्ड में, एडुकेशन में हमें आगे बढ़ना ही होगा। थैंक यू। क्या बनना चाहेंगे आप? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। और मुझे, अच्छा, जब अगर आप IAS ऑफिसर बन जाओगी तो कैसा आप बिहेव करोगी लड़कियों के साथ में? पहला तो ये अवेयर करवाना पड़ेगा सारे हमारे सोसाइटी के लोगों को कि कोई लड़की होना खराब बात नहीं है, और अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो बढ़ने दीजिए। हम मानते हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, पर बहुत से, अगर हम अच्छा एडुकेशन देंगे, उनको अच्छी बातें सिखाएंगे तो कोई नहीं बिगड़ेगा। और एज अ IAS ऑफिसर अगर मैं बन जाऊं तो मैं यही चाहूँगी कि देश में बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो पहले ना हो। और गर्ल्स को ऐसा नहीं कहते कि मैं बॉयज़ को पीछे रखो, गर्ल्स को आगे रखो, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को बराबर रखना चाहिए। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन पेरेंट्स को, चाहे टीचर्स को, चाहे किसी भी सोसाइटी को, लोगों को नहीं करना चाहिए। अब जो है एक और सवाल आपसे आती है थोड़ा सा। अब जैसे कि लड़कियों को मोबाइल दिया जाता है, ठीक है ना, तो कहा जाता है कि लड़कियों को मोबाइल दीजिएगा तो लड़कियां बिगड़ जाएगी। क्या मानती हैं आप?
देखिए, बिगड़ने वाला कैसे भी बिगड़ता है, मोबाइल देख के चाहे ना मोबाइल देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स का ध्यान रहेगा कि क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा चाहे बच्चे कोई नहीं बिगड़ेंगे। ये बात है। ये आप मानते हैं कि नहीं बिगड़ सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि लोग कहते हैं कि बच्चियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चियां जो है बिगड़ जाती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोग को जैसे कि नहीं अंदर से फीलिंग होता है कि नहीं हमको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, अगर वो फीलिंग किसी के भी अंदर हो ना तो वो कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे कि रहा बात फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर सही वो बात सही बोली कि अगर जिसको कैसे भी बिगड़ना है वो कैसे भी बिगड़ सकता है, उसको फ़ोन दो चाहे ना दो, लेकिन अगर उसके अंदर हाँ कुछ ये है कि एटीट्यूड कि हाँ हम कुछ बन के दिखाएंगे तो ज़रूर बनेगा। जरूर बनेगा। हाँ। भी जो है शिक्षा के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो है कहा जाता है कि बच्चियां बहुत पीछे है, आप क्या मानती हैं? शिक्षा के माध्यम में तो लड़कियां हर जगह हैं, हर जगह पायलट भी हैं, हर जगह मतलब जहाँ तक देखा जाए तो लड़कियां इस समय ज़्यादा हैं। हम लड़कों को ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पढ़ाइए ना, बट सबको समानता रखिए और सबको एक जैसा मानिए, और मतलब उनको भी सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं दीजिए और उनको ध्यान भी दीजिए। ये नहीं कि आप दे के मोबाइल छोड़ दिए। तो अब बहुत लड़कियां बहुत ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप को मतलब उनका सर ऊंचा करवाएंगी तो ठीक है, नहीं तो अब नीचे करवा देते हैं। तमाम ये जो बच्चियां हैं जो देश की हैं, भविष्य हैं, और इस क्लासेज में रेनबो क्लासेज में जो हमने पहुंचा हुआ है, और आज ये लोग का एक एग्जाम चल रहा है, लेकिन लगातार हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये वो बच्चियां हैं जो आईएएस यहाँ पे आपको जैसे कि आपने देखा कि आईएएस बैठी हुई है, भविष्य में आईएएस बनने की तैयारियां कर रही हैं, और इनका जो सपना है आईएएस बनने का, और किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का नर्स बनने का, ये यहाँ से सीधे झलक रहा है कि वाकई जो है देश को कैसे बेटर बनाया जाए। आप लोग क्या सोचती हो, आप देश को कैसे बेटर बनाया? बताइए, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका जी, बताइए कि देश को और कैसे बेटर बनाया जाए? फर्स्ट आई वांट टू से पहले देश को एकत्र रखे, ना ही कोई धर्म में डिस्क्रिमिनेशन ना मत करे, ताकि जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस हैं उनके दिमाग में ये पैदा ना हो कि ये धर्म का है वो कष्ट का है। सेकंड, शिक्षा में कुछ सुधार हो, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उसको और डेवलप करे, प्राइवेट को भी और डेवलप करे स्कूल्स को। और आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आप कह रही हैं एक बच्ची होकर कि आपने एक धर्म पे सवाल उठाया है कि ऐसा डेवर्ट ना करना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ जाए। कैसे आप इसके बारे में जान रही हैं, धर्म के बारे में? माई क्लास टीचर से दैट द न्यूज़ कैन बी, मतलब जो न्यूज़ वाले मतलब हैं वो धर्म के बारे में सही बोलते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन लेके बैठ जाते हैं, और वो बड़े होने के बाद सबको बता के और डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अपने देश में कि मतलब कि धर्म के आपसी विवाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब सब मान सम्मान बराबर होना हाँ, चाहिए। ये आप मानते? हर धर्म एक है, धर्म तो भगवान ने बनाए, लोग हर लोग एक है। थैंक यू। हर लोग एक है। हाँ। शिक्षा को किस नजरिए से आप देखती हैं पूरे देश में? पूरे देश में तो मेरे को बस शिक्षा ही एक अच्छा लगता है। मतलब शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो खुद का होता है, कोई ले नहीं सकता है उसको। हाँ। कुछ कोई ले नहीं। बात जो है बातें हम यहाँ से आपको सुनवा रहे हैं, वाकई जो है ये बच्चियां वो हैं जो देश के भविष्य। क्या बनना चाहेंगी आप भविष्य में? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहेंगी? हाँ, और खुद का एक हॉस्पिटल खोलना चाहूँगी। खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहेंगी आप? आपके हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टर बन जाती, अगर अस्पताल में लोग आपके आएंगे तो किस तरह से आप इलाज करेंगे? मैं तो हर लोग को अच्छे से इलाज करूँगा, अच्छे से अच्छे नर्स डॉक्टर हर फैसिलिटी रखूँगी वहाँ पे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये एक अच्छी बच्चियों में जो टैलेंट भरा हुआ है, वाकई ये शिक्षा का देन है, और सच में कहा जाता है कि अगर शिक्षा मिले तो जानवर भी मनुष्य बन सकता है। लगातार आप बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। तब तक के लिए जय हिंद।